कहते हैं दर्द जब हद से गुजर जाए तो दवा बन जाता है। कुछ ऐसी ही शख्सियत हैं देश की पहली ट्रांसजेंडर जज ज्वेता मंडल जी, जो कहीं ना कहीं अपने वर्ग के लिए मिसाल तो हैं, देश में भी उन्होंने एक नया मुकाम खड़ा किया और साथ ही एक नई बहस है कि ट्रांसजेंडर भी जुडिशियरी में आ सकते हैं। मैम, स्वागत है ईटीवी भारत के लिए कि किस तरह से आपका संघर्ष रहा और एक कैसे अब आइकॉन बनकर उभरी हो, अब किस तरह का एक मैसेज देती हैं समाज को। संघर्ष तो हमारा नहीं, हर ट्रांसजेंडर को संघर्ष में रहती है। ट्रांसजेंडर का सबसे बड़ा संघर्ष अपना फैमिली से आती है या सोसाइटी से आती है या स्कूल से आती है। तो वैसे ही संघर्ष हमारे साथ भी हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ सबको, अगर लाइफ में कोई एम्बिशन है, लाइफ में कोई हमारा कोई लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वो नज़दीकी हमारा ज़रूरत है। कौन सपोर्ट कर रहे हैं कौन नहीं है, ये सपोर्ट ही इतना महत्व नहीं है आज का दिन में, क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ, मैं उधर पहुँचना चाहती हूँ तो मैं उधर ज़रूर पहुँच सकते हैं। और फैमिली में जो एक्सेप्टेशन नहीं है, गवर्नमेंट के पास अभी भी रिजर्वेशन की बहुत सारा कमतियाँ है, गवर्नमेंट को भी बहुत सारा सपोर्ट की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम लोग हमारा ट्रांसजेंडर बिल भी आ चुके हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट भी बन चुके हैं, लेकिन बनने के बाद भी ट्रांसजेंडर लोग को आज भी सड़क पे ताली मारते हैं और पैसा मांगते हैं। तो सब सोचते हैं कि ये लोग कोई काम धंधा नहीं करते, पैसा क्यों मांग रहे हैं। लेकिन यही जानना ज़रूरी है कि समाज में हमारे लिए काम नहीं है, तो काम नहीं है तो खाने के लिए हम जाए कहाँ जाए, चोरी करें? तो चोरी नहीं करने से हम तो मांग के ले रहे हैं, तो ये भी तो इज्जत की कमाई है हमारी, वो भी हम सोचते हैं। और एज ए कम्युनिटी हिसाब से मैं ये बोलना चाहती हूँ समाज से, जे अभी समाज में बदलाव लाना ज़रूरी है। मैं आप ऐसे नहीं है, हम सब एक है, हम सब समान हैं। हमारा भारत में हम जब सब एक साथ मिल के चलेंगे तो हमारा भारत, अगले भारत अच्छी भारत बनेगी। और हमारा जब स्वच्छ भारत हुआ है हमारा, तो हम समाज में भी एक स्वच्छता रखें, क्योंकि कोई उसमें कोई वायलेंस ना करे, कि जेंडर वायलेंस ना आए, ट्रांसजेंडर कौन है, किन्नर कौन है, मेल कौन है, इसमें ये बायस ना करे। भारत सरकार ने आप लोगों को एक मान्यता दी, तीसरा लिंग माना है, तो इससे सहमत हैं आप? मतलब ट्रांसजेंडर ये एक तो सहमत है कि हमारा लीगलेशन हो चुका है, बट मेरे को ये सोच है कि थर्ड जेंडर ये कौन तय कर रहे हैं, कौन पहला है कौन सेकंड है। क्योंकि इसमें क्या है ना, समाज में जब पुरुष फर्स्ट जेंडर है तो पुरुष के ऊपर रहते हैं वो लोग कि मैं लड़का हूँ तो मुझे ये कुछ करना ज़रूरी है, उससे डोमिनेट करते हैं लड़की लोग को। फिर दूसरा आ गया, अभी तो हम लोग तीसरा है, तो क्या मैं लड़कों से डोमिनेट होकर, लड़की से डोमिनेट होकर हम लोग आ रहे हैं? ये भी हमारा ये ख्वाहिश है। लेकिन बट ये लीगलेशन हुआ है, बिल भी पास हो गए हैं, तो गवर्नमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगला दिन हमारा रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, अभी हमारे लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। अभी जिस तरह से कई ऐसे मामले आ रहे हैं जहां लड़के लड़कियां बन रहे हैं, जो चेंज हो रहा है, इस सब को भी मान्यता दी जा रही है। कहीं शादियों में तो कहीं विदेशों में देखो तो ये कल्चर कहीं ना कहीं भारत आ रहा है, इससे सहमत हैं आप या ये ठीक है? एक्चुअली ये हमारा देश में तो अभी जो 377 चल रहा था, सेम सेक्स मैरिज, वो सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दिया है। तो एक इंसान, उसको किसके साथ रहना है, किसके साथ प्यार करना है, उसका हक उसके होना ज़रूरी है, जो अभी गवर्नमेंट में हम लोग को दे भी चुके हैं। तो हमें ये लगता है कि एक तो हमारा आइडेंटिटी के लिए हमारा में अंदर में क्राइसिस है, लेकिन मन हमारा खाने में क्या चाहिए, मैं क्या खाना पसंद करती हूँ, वो जैसे हमारा मर्जी है, तो प्यार किसको करूँ वो भी हमारा मर्जी होना चाहिए। और अभी हो भी गए हैं इंडिया में। एक जज के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट में भी दिक्कत आती होगी, आप जज हैं, किस तरह का व्यवहारिक दिक्कत आती है आपको? वो अभी तो लगभग 3 साल हो चुके हैं, बहुत कम हो गए हैं अभी। बट दिक्कत तो वही आती है कि ये कौन है, ये कहाँ से आ गए हैं, इसका बातें करना, इसका बोलना, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। अगर मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ उसको मेरा अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो उसका बात भी थोड़ा घट जाएगा हमारा। तो इतना सारा बहुत सारा कुछ आते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इतना मेरा प्रेशर नहीं है, फ़िलहाल मैं इतना परेशान भी नहीं हूँ और मेरा इतना कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं रह रहा है मेरे साथ। मतलब किन लोगों को न्याय दिलाना चाहती हैं आप, जो समाज के लिए प्रायोरिटी कोई तय की होगी आपने कि इन लोगों का सबसे पहले ध्यान रखा जाना चाहिए? समाज में जो बिछड़े हुए हैं, जो पीछे चले गए हैं समाज में, जिन लोग, जैसे दलित आ जाए, जैसे ट्रांसजेंडर भी आ जाए, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर भी आ जाए, जो लोग पीछे हुए हैं उन लोग को थोड़ा आगे कैसे ले आना चाहिए, किन कारण से लिए वो लोग पीछे चले गए हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। और समाज में जितने भी पिछड़े हुए इंसान हैं उसको आगे लेना है, और आगे मतलब सबको एक साथ लेके चलना है। एक वारिस वाला इशू छेड़ा आपने कि ट्रांसजेंडर के भी बच्चे होने चाहिए, ये क्यों जरूरी है और इसको लीगलाइज कैसे किया जा सकता है?
ट्रांसजेंडर के बच्चे होना ज़रूरी है, इसके मतलब मैं बताई कि ट्रांसजेंडर को एडॉप्शन लेना ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं सड़क पे बहुत सारा बच्चे हैं जो बैठ जाते हैं, भीख मांगते हैं, उन लोग को कोई ना कोई उसको ले जाते हैं एडॉप्शन करके या गोद लेते हैं। तो ट्रांसजेंडर लोग हर टाइम अकेले रहते हैं। जैसे मैं ही आज अकेली हूँ, अगर मेरे को एक गोद में मेरा एक बच्चा ले लूँ मैं गोद में, तो उसके साथ भी मेरा वक्त बिता जाएगा। और जो बच्चा रोड पे है, ऐसे सर अगर 5-10 ट्रांसजेंडर को बच्चे ले लेगी तो उसको भी रोड में नहीं रहना पड़ेगी, उसको भी शिक्षा मिल जाएगी, उसको भी पढ़ाई मिल जाएगी, खाना छात सब मिल जाएगी। तो ट्रांसजेंडर को एडॉप्शन के लिए बहुत ज़रूरी लग रही है मेरे को। ऐसे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए मैम, जो बचपन से ट्रांसजेंडर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए कि भारत में? ऐसे बच्चे के लिए पहले तो फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है, फिर गवर्नमेंट के पास उसका रिजर्वेशन ज़रूरी है, एक नंबर होना ज़रूरी है गवर्नमेंट के पास भी कितना ट्रांसजेंडर है। हम लोग हर वक्त बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट होगा 5 लाख 10 लाख 20 लाख, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट नहीं। हमारा कंट्री में या हमारा स्टेट में कितना इंसान है, जैसे गुना जाते हैं सेंसस में जब हम लोग काउंट करते हैं कि इतना लड़का है इतना लड़की है, वैसे ट्रांसजेंडर को लिए भी अलग से सेंसस होना चाहिए, जिस सेंसस में ये उठ के आए कि इतना सारा ट्रांसजेंडर है। अभी उस ट्रांसजेंडर को कैसे रिजर्वेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह पे चाहे वो 1% हो, बट ट्रांसजेंडर को हर जगह में होना चाहिए। चाहे वो चुने भी लड़े ट्रांसजेंडर, डॉक्टर भी बने ट्रांसजेंडर, स्कूल में जाए ट्रांसजेंडर, हर जगह, क्योंकि हम लोग भी समाज का ही हिस्सा है। समाज हमें अपनाए या ना अपनाए, बट हम तो है समाज के। मैडम, एक चीज़ आपने देखी कि कोर्ट में जो लेन देन, जो दान दक्षिणा है, जो कोर्ट में व्यवहारिक बन गई है, इस तरह की चीज़ें को लेकर क्या मत है आपका? एक्चुअली ये देखिए, ये तो हर जगह पे कुछ ना कुछ चलते हैं, बट वो थोड़ा बाहर के एरिया में होते हैं, तो इतना मेरे को भी ध्यान नहीं है कि कौन किससे कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर भी क्राइम बनना चाहिए, इसके ऊपर भी जो उसके अथॉरिटी को इसको और भी स्टेप बनना चाहिए कि ये ऐसे ना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसे भी इंसान है जिसके पास पैसा इतना नहीं है जुडिशली में देखती हैं आप जो देना चाहते। मेरे को तो कभी कभी देखते हैं बातचीत चलता है, लेकिन उससे आपस में क्या बातचीत चलता है वो तो हमें पता नहीं चलता है क्या बातचीत चलता है। मैडम, लोन का इशू भी आपने बताया कि लोन नहीं मिलता आप लोगों को, या इस तरह ट्रांसजेंडर का लोन अलाउडमेंट नहीं है, बैंक लोन। अच्छा। ट्रांसजेंडर का बैंक लोन अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट से अभी तक अलाउड नहीं है, इसीलिए नहीं मिलते। थैंक यू। ये थी ज्वेता मंडल, जिनका साफ कहना है कि देश में अभी भी ट्रांसजेंडर के लिए काफ़ी कुछ करना जरूरी है। हालांकि एक उन्होंने अलग से एक मिसाल जरूर खड़ी कर दी है कि वे देश की पहली जुडिशियली जज हैं जो कहीं ना कहीं अपनी तरह अन्य लोगों के लिए मिसाल हैं। इंदौर से संदीप मिश्रा के साथ सिद्धार्थ माछीवाल, ईटीवी भारत के लिए।